संत वो है जो विरक्त हो चुका हो, जिसके अंदर कोई इच्छा ही शेष ना हो, वो है संत। जो विरक्त हो चुका हो, जिसकी कोई कामना ही ना हो, वो है संत महाराज। ऐसे संत की हम बात कर रहे हैं। आजकल तो संत दो प्रकार के हैं महाराज। कितने? दो प्रकार के हैं। अधिक संत आपको इस संसार में मिलेंगे, इस संसारी बनकर के भटक रहे हैं, संसार में माया में फंसे बैठे हैं, महात्मा होकर के। वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं होता महाराज। डबल का गद्दा, एसी की कार, ये सब व्यवस्थाएं संत के लिए नहीं है। संत त्याग का दूसरा नाम संत है। आज दुर्वासा महान संत है महाराज। वो पहुंचे भगवान के पास प्रभु का दर्शन करने। आज भगवान प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी के गले में, अपने गले से एक वैजयंती माला उतार के पहना दिया। अब भगवान स्वयं जगत के जगदीश, आज उन्होंने अपने गले से उतार कर वैजयंती माला दुर्वासा जी के गले में डाल दिया। महाराज अब तो दुर्वासा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहां से विदा लेकर के चले। अब जो भी मिलता रास्ते में सबको रोक करके बताते, देखो भाई देखो, ये जो वैजयंती माला है ना हमारे गले में, जानते हो ये साक्षात जगत के जगदीश ने दिया है हमें। क्यों? वस्तु की कीमत नहीं है, कीमत देने वाले की होती है। कोई वस्तु हमें प्रधानमंत्री के द्वारा मिले, राष्ट्रपति के द्वारा मिले, तो वस्तु की कीमत नहीं है, कीमत देने वाले की है। तो दिया किसने? भगवान ने। जो भी रास्ते में मिले महाराज सबको दिखाते हैं। बड़ी खुशी के मारे आनंद से जा रहे थे। अचानक दुर्वासा जी की नजर पड़ी देवराज इंद्र पर। स्वर्ग का राजा है इंद्र, देवराज इंद्र। ऐरावत हाथी में विराजमान होकर के महाराज इंद्र जा रहा था। दुर्वासा जी ने सोचा, हम तो ठहरे बाबा फकीर, हम तो ठहरे बाबा फकीर, परंतु ये स्वर्ग का राजा है। यदि ये माला इसके गले में होगी तो और शोभायमान होगी। इसलिए दुर्वासा जी ने इंद्र को बुलाया। अब सभी डरते हैं दुर्वासा से। इंद्र दौड़े आए, प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने अपने गले से वो माला उतार करके आज इंद्र के गले में पहना दिया महाराज। इंद्र को पहना दिया। अब दुर्वासा जी वहां से चले। अब इंद्र सोच रहे हैं दुर्वासा के जाने के बाद, बताओ हम भी स्वर्ग के राजा हैं, ऐसे वैसे थोड़ी ना है। कोई कुछ भी पहनाता रहता है हमें। ऐसा सोच करके महाराज उस माला को उतार करके हाथी के मस्तक में रख दिया। हाथी ठहरा पशु, उसने सूंड से उस माला को निकाला और पैर में रोंदने लगा महाराज। दुर्वासा जी कुछ ही दूर गए थे। दुर्वासा जी ने सोचा एक बार देखो तो ये मेरी माला में लगता कैसा है। और महाराज ज्यों मुड़ करके देखा तो आंखें लाल हो गई क्रोध के मारे, माथा भनभना गया। दौड़े आए, अरे मूर्ख दुष्ट, तुझे मदांत हो गया है, तुमने ये नहीं जाना ये माला है क्या, किसकी माला है? स्वयं साक्षात जगत के जगदीश ने दिया था इस माला को, परम पिता की माला थी। तुमने इस माला की कीमत को समझा नहीं, इतना मदांत हो गया है तुझे। श्राप देता हूँ, स्वर्ग लोक की सारी संपत्ति तुमसे छिन जाएगी, तुम सिरी से हीन हो जाओगे। ऐसा श्राप दिया दुर्वासा जी ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज सारे साधन समुद्र में विलुप्त हो गए, सारे साधन समुद्र में। आज सभी देवता भगवान के पास गए, हे प्रभु हमें स्वर्ग के सारे साधन उपलब्ध करा दो। भगवान ने कहा भैया जैसा किए हो वैसा भोगो, जैसा किया है वैसा भोगो। समुद्र से जब ही साधन मिल सकते हैं जब समुद्र का मंथन होगा। देवताओं ने कहा प्रभु ये मंथन करना तो हमारे बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा हमें तो पता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं। हमने कब क्या कहा कि ये मंथन तुम्हें करना है? हम तो जानते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बस आ जाते हो मुंह लटका करके। अरे हमने कब कहा कि तुम मंथन अकेले करो? असुरों को ले लो अपने साथ में, राक्षसों को ले लो। देवताओं ने कहा प्रभु वो भला हमारा साथ क्यों देंगे, वो तो हमारे बैरी दुश्मन है। वो हमारा साथ कब से देने लगे, क्यों देंगे वो साथ हमारा? भगवान ने कहा देवताओं से, आज एक कूटनीति सिखाया भगवान ने। देवताओं को एक कूटनीति समझाया महाराज कि आर्योपि संधेया कार्योर्थ गौरवे अहि मूसक देवा महाधर्मस्य
पदवी गते। आज भगवान ने एक कूटनीति समझाई, अपना काम निकालना हो तो गधे को भी मामा कहना पड़ता है कि नहीं। इसलिए आज भगवान कहते हैं सुनो हम तुम्हें एक कूटनीति बताते हैं। एक सेठ जी के घर में बहुत पुरानी संदूक